अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। मैं इसका लफ्जी मतलब समझाने से पहले आपके लिए आसानी पैदा कर देता हूं कि जब आप बेड में लेटें, उठें या आपको कोई चीज़ उठानी हो, ऊपर कहीं पे फ़र्ज़ करते हैं कि कहीं पे पड़ी और आप ऊपर उठाने के लिए जाएं, तो आपको ऊपर उठाने से मुराद है अपना हाथ ऊपर ले जाके, तो आपको अचानक चक्कर आ जाए, तो इसको हम कहते हैं बेनाइल पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, चक्रों की बीमारी। अब इसका अगर मैं लफ्जी तर्जमा करूं इस बीमारी का, तो बेनाइन हमेशा वो होती है जो मलिग्नेंट नहीं है। मलिग्नेंट क्या है? मलिग्नेंट होती है खतरनाक, जैसे कैंसर मलिग्नेंट होता है। लेकिन कोई गिल्टी जो छोटी बनती है उसको हम कहते हैं बेनाइन। तो पहले तो ये फर्क समझें कि ये बहुत कोई खतरनाक चीज नहीं है। बेनाइन पैरोक्सिस्मल, पैरोक्सिस्मल कहते हैं कि जिसका अटैक होता है, इंसान ठीक हो जाता है, फिर अटैक होता है, फिर ये आता रहता है वक्फे वक्फे से, यानी ये वक्फों में आता है। तो बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल के जब मैंने आपको जब कहा था कि आप बेड में लेटे हैं, फिर उठे हैं, फिर आपने कोई चीज उठाने के लिए ऊपर हाथ किया है, तो आपकी पोजीशन चेंज हुई है। तो ये अभी तक क्या साबित हुआ कि ये बिनाइन है, ये पैरोक्सिस्मल है और ये पोजिशनल है कि आपकी पोजीशन के साथ ये होता है। क्या होता है? वर्टाइगो या वर्टिगो। वर्टिगो किसे कहते हैं? वर्टिगो आम जुबान में कहते हैं चक्कर आने को। लेकिन अगर हम इसको मैं आप लोगों के लिए डिफाइन करूं, इसकी तारीफ करूं कि ये क्या है, वर्टिगो कहते हैं जब आपका सर घूम रहा हो या आपको लगे कि आपके इर्द गिर्द की चीजें घूम रही हों लेकिन हकीकत में कुछ नहीं घूम रहा होता, तो इसको हम कहते हैं वर्टिगो। तो बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो का मतलब है कि आपके मूवमेंट की वजह से आपका सर घूमे या इर्द गिर्द की चीजें घूमे, थोड़ी देर के लिए घूमे और बहुत ज्यादा खतरनाक ना हो, तो ये है BPPV। होता किस लिए है? ये होता इसलिए है कि हमारा ये जो हमें नजर आ रहा है ना, ये कान, इसे हम कहते हैं पिन्ना, ईयर पिन्ना, यानी बाहर वाला कान। इसके साथ ही एक और आगे सुराख है जो बच्चों को आप देखते रहते हैं, यानी ईयर कैनाल जिसको हम कहते हैं, ये बाहर वाला कान है, इसे कहते हैं एक्सटर्नल ईयर। आगे है कान का पर्दा यानी ईयर ड्रम। उसके बाद आगे शुरू हो जाता है मिडल ईयर। मिडल ईयर में होती हैं कुछ बोन्स होती हैं वो कान की, उसकी हम अनकस, मेलियस, तो अभी उसकी बात नहीं करते क्योंकि स्टेबिस वो लंबी बात हो जाएगी। और मिडल ईयर की एक नाली हमारे गले में आती है जिसे हम कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। तो ईयर ड्रम यानी कान के पर्दे के आगे है मिडल ईयर, उससे आगे आ जाता है फिर इनर ईयर, जो कान का सबसे अंदर का हिस्सा होता है। उसमें एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। उसके एक हिस्सा में मुख्तसर तरीन ये बता रहा हूं क्योंकि ताकि आपको जो टेक्निकल चीजें उनमें ना जाना पड़े। वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑटोलिथ। ऑटो हमेशा कहते हैं कान को, लिथ कहते हैं स्टोन को। वो जो ऑटोलिथ हैं जब वो अपनी जगह से हिल जाएं, उनकी पोजीशन खराब हो जाए, तो जिसकी वजह से फिर सेमी सर्कुलर कैनाल जो है उसमें प्रॉब्लम होते हैं और हमें चक्कर आते हैं। ठीक है, तो ये है बेनाइन पोजिशनल जो पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो की वजह कि जो ऑटोलिथ है उसका मिसप्लेस होना, उसका डिसप्लेस होना, अपनी जगह से हिल जाना। इसका क्या कोई टेस्ट होता है? इसका जो डॉक्टर आपको चेक करता है तो वो फिर आपका एक खुद ही टेस्ट करता है जिसको हम कहते हैं डिक्स हेल्पिक मैनूवर। ये एक बड़ा खास किस्म का गोरों का नाम है, जाहिर है ये डिक्स हेल्पाइक मैनूवर इसे कहते हैं। होता यह है कि आपका डॉक्टर, और चांसेस यही होंगे या वो न्यूरोलॉजिस्ट होगा या वो ENT का डॉक्टर होगा यानी नाक कान गले का, वो आपको लिटाएंगे, यानी आपको उन्होंने काउच पे बिठा दिया, ये स्ट्रेचर पे बिठा दिया, आप बैठे हैं, आपके सर को 45 डिग्री पे मोड़ेंगे और जब आपको वो मोड़ेंगे फिर आपको वो तरीके से लिटा देंगे। इसे हम कहते हैं कि सिटिंग पोजीशन से सुपाइन पोजीशन यानी बैठे हुई पोजीशन से लिटा देंगे आपको। और लिटाएंगे कैसे कि आपका पहला ही चेहरा उन्होंने 45 डिग्री पे किया हुआ है और साथ ही जो काउच का हेड है यानी वो सर वाली साइड है उससे भी आपका सर थोड़ा सा आगे निकाला होगा। तो ऐसे करके 45 डिग्री पे फिर वो आपकी आंखों में देखेंगे। एक तो आपको 1 मिनट से कम वक्त के लिए चक्कर आएगा और साथ ही आपकी जो आंखें हैं उनकी मूवमेंट्स होंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगी और बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए, उसको हम कहते हैं निस्टेगमस। और वो आम तौर पे निस्टेगमस उस तरफ ज्यादा जाएंगी जिधर आपका प्रॉब्लम है कान का, ऑटोलिथ का, जिसको हम अफेक्टेड साइड कहते हैं। तो अगर आपको
इस पोजीशन पे करने से चक्कर आएगा और आपकी आंखों में वो डॉक्टर जो है वो निस्टिग्मिस को देखेगा जो आर्जी चीज होगी। तो इसका मतलब है कि आपको बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो है। लेकिन फर्ज करते हैं आपको लेटाने से वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है या निस्टैग्मस काफी देर रहता है या जो आपको वर्टिगो है या चक्कर है वो 1 मिनट से ज्यादा रहते हैं, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि डॉक्टर को लगे कि नहीं ये BPPV नहीं है बल्कि ये दिमाग का कोई प्रॉब्लम है, तो वो फिर आपका CT स्कैन या MRI तजवीज करेंगे, वो एक अलग चीज है। फर्ज करें कि डॉक्टर ने आपका डिक्स हेल्पिक मैन्यूवर किया और उससे पता चल गया कि इनको तो बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो है, तो या तो वो पहले ही आपसे बात कर चुके होंगे कि अगर उनको हो जाता है कि आपको BPPV है तो वो साथ ही इसी जो उन्होंने अभी काम किया है इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो उस मैनूवर को हम कहते हैं एप्ले मैनूवर, और वो है आपका इलाज। वो क्या करेंगे कि आपको लेटा के उन्होंने देख लिया कि आपको ये प्रॉब्लम था, तो वो साथ ही आपको कहेंगे कि अब आप दूसरी तरफ करवट ले लें और आपका जो सर है जो 45 पे था, यानी ये अगर है तो इस तरफ था, तो वो आपको 45 पे करके मजीद उसको 45 पे यानी 90 पे पूरे पे ले जाएंगे सर को, और आपको ये 30-30 सेकंड के लिए, हम आमतौर पे 30 से 60 सेकंड के लिए ये पोजीशंस बनाते हैं, तो उसके बाद 60 सेकंड पे रखेंगे और उसके बाद फिर आपको तरीके से उठा के बिठा देगा डॉक्टर आपको। तो इस तरह से ये वो मूवमेंट्स हैं जो वो ऑटोलिथ था जो अपनी जगह से हिला हुआ था, तो हम वापस उसको उसकी पोजीशन पे लेके जाते हैं इस पूरे मनूवर से जिसको हम कहते हैं एप्ले मनूवर। तो 80% लोगों में ये करने के बाद ये जो आपका प्रॉब्लम होता है चक्रों का, ये ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में 1 साल के बाद ये दोबारा होने के चांसेस होते हैं, तो डॉक्टर फिर आपके साथ एप्ले मैनूवर करेगा और उससे पहले वो आपके को तशखीस करने के लिए डिक्स हेल्पाइक मैनूवर करेगा। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर आपको चक्रों के लिए ये इसलिए करते हैं, वर्टिगो के लिए इसलिए करते हैं, क्योंकि अगर वो आपको दवाइयों पर डाल के रखें, जैसे कि मैक्लिजीन होती है, तो वो जो दवाइयां होती हैं वो आपको सुला के रखती हैं, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होती, तो डॉक्टर्स का होता है कि इसको फिर हल किया जाए इन तरीकों से। तो ये है दोस्तों चक्रों वाली बीमारी। लेकिन ये जो वीडियोस होती हैं मेरी, ये आपके लिए एक जनरल नॉलेज के लिए होती हैं। अगर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करेंगे, डॉक्टर आपको चेक करेगा बाकायदा, वो आपकी सूरत हाल के हिसाब से आपको दवाई या आपको कोई भी मनूवर करेगा। ये वो चीज़ें नहीं हैं कि आप इस वीडियो की बुनियाद पे घरों में करें। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इस तरह की मजीद वीडियो जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों पे सादा तरीन अल्फाज में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ ताकि आपको कोई फ़ायदा हो। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।